हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी समय पहले जिसमें मैंने बताया था कि 13 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी सब्सिडी ख़त्म कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है फेम 2 सब्सिडी, तो वो ख़त्म कर दी गई थी। किस वजह से ख़त्म कर दी गई थी एक बार वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा सीधा जो उन्होंने कहा था फेम 2 सब्सिडी के तहत देने के तहत कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 100% लोकलाइज्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिसमें भी हीरो इलेक्ट्रिक भी एक नाम है, ओकिनावा एक नाम है। तो ये बड़े बड़े नाम ऐसे हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे कि बाहर से अपने पार्ट्स को लेकर के आ रहे थे, इंडिया में उनको असेंबल करके बेच रहे थे, यानी कि 100% लोकलाइज्ड प्रोडक्ट वो उनका नहीं था। तो जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी सब्सिडी पर फ़िलहाल रोक लगा रखी है एंड उन पर अभी जांच चल रही है। तो 13 बड़ी कंपनीज ऐसी थी जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि सब्सिडी पर रोक लगाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब देखिए, अब इसमें नया मोड़ देखने को मिल रहा है। नया मोड़ कौन सा है दोस्तों कि ये कंपनीज, इनमें से कुछ कंपनीज अब जा रही हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रही है, अभी तक पहुँची नहीं है बट पेटिशन तैयार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ये जाना चाह रही हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जा कर के इनके कुछ दलीलें हैं, जिनमें से एक दो दलीलें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दलील ये कंपनीज रखने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप 100% लोकल प्रोडक्ट बनाएंगे तभी आपको फेम 2 सब्सिडी दी जाएगी एंड आप जल्द से जल्द ये अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री लगाइए इंडिया में, ताकि आप पूरी तरह से अपने व्हीकल को इंडिया में ही बना सके, मेड इन इंडिया आपका प्रोडक्ट हो। तो अब कंपनी जो पहली बड़ी दलील देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में वो ये देने जा रही है कि ड्यू टू कोविड, यानी कि कोविड की वजह से 2 साल उनके ख़राब हो गए एंड उनको समय नहीं मिल पाया, एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया अपनी पूरी तरह से इंडस्ट्री को इंडिया में लगाने के लिए। अब फुल्ली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको समय नहीं मिल पाया कोविड की वजह से। तो एक तो बड़ी दलील ये रखी जा रही है। बाकी कुछ और चीज़ें भी है दोस्तों जो कि उनके इन कंपनीज़ के जो एडवोकेट्स हैं वो उनको सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ अब वही लीगल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं कि आप 1% भी अगर आपका प्रोडक्ट लोकलाइज है, यानी कि 1% भी आपके प्रोडक्ट का पार्ट इंडिया में बना है तो वो लोकलाइज्ड प्रोडक्ट माना जाएगा। तो इस तरह की दलीलें भी अभी सामने आ रही है कि उनके वकील उनको सजेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पता ये कितनी कारगर साबित होगी। लेकिन हाँ, ये जो 100% लोकलाइज प्रोडक्ट, ये जो ड्यू टू कोविड रुका है, उनकी इंडस्ट्री कुछ कंपनीज नहीं लगा पाई है, ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। बट सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या सुनवाई करेगा, क्या कहेगा, वो देखने वाली बात होगी। अब देखिए, मैंने 13 कंपनीज के बारे में बात की कि इस वजह से इन 13 कंपनीज पर रोक लगी हुई है, सब्सिडी पर इनकी रोक लगी हुई है। इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 4 कंपनीज का नाम लिया था जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा हुआ है एंड इनकी सब्सिडी पर रोक लगाने की बात चल रही है। वो किस लिए, ये स्कैम के तहत एक काम हुआ था, यानी कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसका उन्होंने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स किया हुआ है कि 1.5 लाख तक जिस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का प्राइस होगा सिर्फ उसी को फेम 2 सब्सिडी दी जाएगी। 1.5 लाख से ऊपर प्राइस वाले टू व्हीलर को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो ये रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन कुछ कंपनीज जैसे कि ओला, एथर, टीवीएस एंड हीरो मोटोकॉर्प का जो आप वीडा है जानते हैं, तो ये 4 कंपनीज क्या कर रही थी कि अपना जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, उसका प्राइस तो सिर्फ 1.5 लाख रख रही थी, लेकिन जो चार्जर है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, उनका प्राइस अलग से मेंशन कर रही थी ताकि उनको सब्सिडी मिल पाए। तो काफ़ी 300 करोड़ रुपए का स्कैम ये बताया गया था कि 300 करोड़ रुपए इस तरह से स्कैम में लिए गए हैं इन कंपनीज द्वारा। तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको नोटिस भी भेजा कि आप अपने जो चार्जर एंड सॉफ्टवेयर वगैरह का जो बिल है वो एक पूरा पैकेज बनाइए कि आप व्हीकल के साथ ही वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, आप उनको अलग से मत दीजिए, अलग से मत बेचिए। अगर आप एक प्रोडक्ट के साथ ही ये सारी चीज़ें, एसेसरीज भी दे रहे हैं, तब जाकर के अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 1.5 लाख रुपए, तभी आपको सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप अलग से बेच रहे हैं, आपका प्रोडक्ट 1.5 लाख का है, आप 20-25 हज़ार रुपये अलग से ले रहे हैं चार्जर के, सॉफ्टवेयर के और किसी चीज़ के, तो आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो ये पूरा स्कैम सामने आया था। तो इस पर अभी जांच चल रही है एंड इन जो 4 कंपनीज़ के मैंने अभी नाम लिए हैं, टीवीएस,
ओला, एथर एंड हीरो मोटोकॉर्प वीडा। तो इन पर इनकी सब्सिडी पर अभी तलवार लटकी हुई है। सब्सिडी कभी भी इनकी रुक सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फेम 2 सब्सिडी मिल रही है। एंड दोस्तों ये जो घोटाले की मैं बात कर रहा हूँ, स्कैम की, एंड ये जो मैंने 13 कंपनीज पर लोकलाइज्ड फुली लोकलाइज की वजह से जिनकी सब्सिडी रोकी गई थी, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुनने में आ रही है खबर, ये अभी कोई ऐसे ऑफिशियली खबर नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगले साल पूरी तरह से फेम सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि कंपनियां इनका गलत यूज़ कर रही है इस सब्सिडी का। जो भी रूल या नियम बनाए गए हैं उनको दरकिनार करके सब्सिडी ली जा रही है कंपनियों द्वारा। तो दोस्तों मैंने बताया कि नया मोड़ इस खबर में क्या देखने को मिलने वाला है कि अभी ये जो कंपनीज हैं ये अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही हैं। क्या दलीलें देने वाली हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये जो कंपनीज धांधलेबाजी करती हैं सब्सिडी के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड आप उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। इंस्टाग्राम की दोनों आईडीज़ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डीएम मुझे ज़रूर करना। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।